बिहार में क्या राहुल गांधी वाकई नीतीश कुमार की छुट्टी का मन बना चुके हैं? क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू करवा देंगे, या यूं कहें कि एक्शन प्लान के मुताबिक राहुल गांधी ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है और बीजेपी में खास तौर पर मोदी और अमित शाह की नींद हराम हो गई है। अब आप कहेंगे कौन सी बात हुई? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है, और ऐसे में राहुल गांधी कहां कैसे सरकार बनाएंगे और कहां कैसे क्या करेंगे, किसकी छुट्टी करवा सकते हैं? वहां तो बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, तब जाकर के तीसरे चौथे नंबर पर कहीं पर कांग्रेस का नाम आता है। बात सही है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर अपनी सरकार नहीं बनवा पाई, जहां पर अच्छा खासा माहौल था, जो महाराष्ट्र के अंदर इतनी फिसड्डी प्रदर्शन उसका रहा, तो क्या बिहार में कर लेंगे? बिहार में भी वही ढाक के तीन पात होने वाले हैं। बात सही है, लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखें, कांग्रेस पार्टी की इस वक्त में जो गतिविधियां चल रही है उसको अगर आप देखें, तो फिर आपको बहुत कुछ नजर आएगा। हरियाणा के अंदर जो गुटबाजी थी, या महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कमजोर प्रचार या रणनीति के साथ में कांग्रेस पार्टी उतरी, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा से सबक लेते हुए राहुल गांधी ने बिहार में सबसे पहले दो बड़े फैसले लिए। बिहार के इंचार्ज को बदल दिया और बिहार के अध्यक्ष को बदल दिया। और ये बिहार के अध्यक्ष हों या इंचार्ज हों, इनकी बातें बहुत सारी बार मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप दिखा सकता हूं, बहुत सारे लोग शिकायत करते थे। तो दोनों नेताओं को बदल दिया और आज 3 घंटे तक करीब करीब वहां पर बैठक चली कांग्रेस के नए मुख्यालय में। तस्वीरें भी देख लीजिए आप। राहुल गांधी पहुंचे और बिहार कांग्रेस के तमाम नेता, जिसमें पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जो नए अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार, दलित चेहरा है। राजेश कुमार के सहारे कांग्रेस पार्टी की वहां पर काफी उम्मीदें हैं कि दलितों को हम अपने साथ में लेकर के आएंगे, पिछड़ों को साथ में लेकर के आएंगे, और इस बार कम से कम कांग्रेस पार्टी को अपने ऊपर से वो ठप्पा हटाना है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी अगर ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेती तो सरकार बन जाती। दरअसल ये सबसे बड़ा ठप्पा है बिहार के अंदर। पिछली बार इसमें कोई दो राय नहीं है, तेजस्वी ने शानदार तरीके से चुनाव लड़ा और तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेती तो शायद सरकार बन जाती। और अब बिहार में कांग्रेस की यही पूरी कोशिश है। और आज जब नए अध्यक्ष निकले, प्रभारी निकले, तो उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया, 3 एजेंडे स्पष्ट किए, 3 एजेंडे। और वो 3 एजेंडे कौन कौन से हैं? जो जरूरी एजेंडे थे उस पर बात पूरी तरह से साफ हो गई। संगठन को लेकर के काम करेंगे, ये एजेंडा पूरी तरह से राजेश कुमार जो बिहार के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने आते ही सबसे पहले इस बात को कहा है कि संगठन को हमें मजबूत करना है। बिहार के अंदर जो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, उसको मजबूत करना है, यानी अपनी कमजोरी पहले स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात कैंपेन को किस तरीके से उठाया जाए, कैंपेन में कौन कौन से मुद्दे लेकर के आए जाए, इस पर काम करेंगे। और तीसरा काम जो बिल्कुल स्पष्ट होना जरूरी था, और वो ये कि इंडिया गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। ये भी स्पष्ट हो गया। हालांकि पहले दिन से साफ था, लेकिन बीच बीच में कुछ यूट्यूब चैनल या कुछ अखबार, कुछ टीवी चैनल इस पर खबरें चलाते थे, माहौल को गरमाने की कोशिश करते थे। और मैंने कई बार बताया था आपको कि राहुल गांधी के, गांधी परिवार के और लालू यादव परिवार के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हैं। और आपको मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा एक बार देखिए तस्वीर आप। ये भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है। भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है, जिस वक्त में 2023 में उनकी यात्रा चल रही थी, और उस यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव की तरफ से तमाम तरीके के बयान आ रहे थे। अखिलेश यादव कह रहे थे कि पहले पार्टी के अंदर सीट, पहले गठबंधन के अंदर सीटें डिसाइड हो, उसके बाद में देखेंगे कि यात्रा में शामिल होना है या नहीं होना है। लेकिन बिहार में ना तो सीटें डिक्लेयर हुई थी, ना कुछ और हुआ था, लेकिन तेजस्वी यादव उस यात्रा में पहुंचे थे। और उसके बाद में भीड़ आप देखिए किस तरीके से भीड़ उमड़ करके सामने आई थी यात्रा के अंदर। ये भीड़ अपने आप में बताती है कि तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, विपक्ष एक बड़ा चेहरा है वहां पर। और बिहार में लोग अब की बार क्या बदलाव करेंगे नहीं करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल आज राजेश कुमार कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष,
उन्होंने बाहर निकल करके मीडिया से जो बात की, उसमें 3 एजेंडे पूरी तरह से साफ कर दिए। वो एजेंडे मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव की बयार बहने लगी है। बिहार की जनता विकास, सामाजिक न्याय और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। भर्ती परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, बेरोजगारी से युवाओं में भयंकर नाराजगी है। हम मौजूदा सरकार को हटा करके बिहार में समावेशी विकास और सभी के अधिकारों को सुरक्षित करने वाली सरकार लाएंगे। आज इंदिरा भवन में नई दिल्ली में हमने बिहार के वरिष्ठ नेताओं से वार्ता कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने और आगामी चुनाव की तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। सबसे पहले आप लोग को अभिनंदन, स्वागत कि आप लोगों ने 3 घंटा इंतज़ार किया कि मीटिंग का लबो-लबाब और निर्णय क्या आता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी है, और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता चुरा करके वहाँ तक आई है, तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें, उस नीति पर भी हम लोग बात किए। और आगे के रणनीति में हमारा 3 पहलू था कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है सशक्त होने जा रहा है, उस पर सभी के विचार आ गए। इसके बाद हम किस तरह से अपना चुनावी कैंपेन को सशक्त करें। लोगों के मुद्दे जैसे बेरोजगारी है, यहाँ से लोग प्लान कर करके बाहर रह रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, तो उसकी जो है यहाँ पे कैसे व्यवस्था हो, सरकार भी विफल रही है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि गठबंधन का, तो आप ये मीडिया में कई बातें, ये हम लोगों की तरफ से कभी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन जो मीडिया में कई ऐसे बातें आती है जिससे कन्फ्यूजन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। देखिए, नीतीश कुमार एक तरीके से बिहार में खाली हो चुके हैं। नीतीश कुमार के पास में ज्यादा कुछ है नहीं। हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, आजकल वो नई चीज चला रहे हैं कि तो को क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो हस्बैंड है, तुम हस्बैंड की बनाई हुई। ये राबड़ी देवी के लिए बोल रहे हैं वो। कमाल की बात है, एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए वर्तमान के मुख्यमंत्री की ऐसी शब्दावली, और वो भी उनके मुंह पर, और वो भी एक महिला पर। शर्म आनी चाहिए। आप राजनीति करिए, आप तंज करिए, आप आलोचना करिए, आप कटघरे में खड़ा करिए। आप सरकार में खुद 17 साल से हैं, आप आंकड़े लेकर के आइए, खूब दुत्कारिए, लेकिन ऐसे क्या है? कमाल की बात है ना। लोगों का पार्टी जो है, अरे बैठो ना, तोरा कौन सी है, तोरा कौन सी, सुन लीजिए, तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन सी है, बैठा तू, तोरा कौन सी जो है सो हस्बैंड का है, तो बड़ा देख लीजिए सबको। बिहार में यह बात सही है कि लालू यादव के बिना कांग्रेस का गुजारा नहीं है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है आज के तारीख में कि राहुल गांधी वहां पर एक बड़ी शक्ति बनकर के उभरे हैं, बड़ी ताकत बनकर के उभरे हैं, और खास तौर पर युवाओं के बीच में। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप देखिए। ये लड़का फौज की तैयारी कर रहा था, आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अग्निवीर की जो स्कीम आई उससे इतना निराश हो गया कि इसने अब जो है आर्मी की तैयारी छोड़ दी और ट्रेन में घूम घूम करके राहुल गांधी के पर्चे बांटने का काम कर रहा है। आप सोचिए कि इस तरीके से, इस लेवल पर राहुल गांधी को लेकर के लोकप्रियता है, लेकिन राहुल भी इस बात को समझते हैं कि बिहार में लालू यादव, और वो एक तरीके से उनको अपना राजनीतिक गुरु जैसा सम्मान देते हैं। ऐसे आप बहुत कम पार्टियों में होता है, और राहुल गांधी जिस तरीके के नेता हैं, जिस लेवल के नेता हैं, इतना बड़ा नेता किसी को अपना राजनीतिक गुरु नहीं बताता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी की और लालू यादव की जो ट्यूनिंग है, और खास तौर पर वो ट्यूनिंग हाल के समय में जिस तरीके से और डेवलप हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि लालू जी को बोलना है, ये देखो, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते।
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और न केवल राहुल गांधी की ट्यूनिंग लालू यादव के साथ में बहुत बेहतर है, बल्कि तेजस्वी यादव के साथ में भी शानदार तरीके से। तेजस्वी यादव के साथ में भी वो जब बिहार जाते हैं, राहुल गांधी अभी 3 मार्च को बिहार गए थे, उस वक्त का ये भाषण है जो अभी आपने सुना। वो बाद में कांग्रेस के कार्यालय में गए, पहले लालू यादव से मिलने गए, उनका हालचाल पूछा और राहुल गांधी को वेलकम करने के लिए तेजस्वी यादव गेट पर खड़े हुए थे। तो ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस पार्टी का या लालू यादव परिवार का या जिस तरीके से बिहार में सिस्टम काम करता है। हालांकि कहने वाले, जो आरोप लगाने वाले, वो ये भी कहते हैं कि लालू के पास में कांग्रेस पार्टी गिरवी रखी हुई है। लालू ही तय करते हैं कि बिहार में कौन नेता बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ये बात कही जाती है, राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चा होती है। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने इंचार्ज की नियुक्ति वहां पर की है, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति वहां पर की है, इससे समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस को अब सबसे ज्यादा जो चिंता है, या कांग्रेस जो सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, वो इस बात पर फोकस कर रही है कि क्या हम अपनी जो सीटें हैं, चाहे उसमें 50 सीटें हैं, चाहे 70 सीटें हैं, चाहे 80 सीटें हैं, क्या उन सीटों पर हम ज्यादा से ज्यादा अपने उम्मीदवारों को जिता करके ला सकते हैं। ये पूरी तैयारी, इसलिए आप देख रहे हैं राहुल, अब कन्हैया कुमार वहां पर यात्रा निकाल रहे हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी भी उसमें शामिल हो, उसके समापन पर शामिल हो। लेकिन अब कांग्रेस जो फोकस कर रही है, वो इस बात पर फोकस है कि हम बिहार में बदनामी का टोकरा नहीं बनना चाहते, कि कांग्रेस पार्टी ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया होता तो सरकार बन जाती। हम वो बदनामी वाला टोकरा नहीं बनना चाहते। और जाहिर सी बात है, अब एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। हरियाणा चला गया आपके हाथ से, महाराष्ट्र चला गया आपके हाथ से। ये बड़े राज्य थे जहां पर आपको उम्मीद थी। जो 240 वाला जो करंट था, या 240 वाली जो स्थिति थी, जो आपने नरेंद्र मोदी को परेशान किया, ये राज्य जीतने के बाद मोदी की ताकत बढ़ती चली गई। दिल्ली में खैर कांग्रेस का कुछ ज्यादा वजूद नहीं था, लेकिन वहां पर भी प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। अब बिहार बड़ा राज्य है, बिहार में कांग्रेस पार्टी का ऐसा नहीं कि वजूद नहीं है, कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी वहां पर स्थिति है। उसको और कितना बेहतर किया जा सकता है, क्या सरकार में इंडिया गठबंधन वहां पर आ सकता है, ये सारे सवाल हैं। और फिर यहां से आगे की राजनीति, बंगाल की तरफ भी फिर कांग्रेस पार्टी देखेगी। लेकिन बिहार बहुत जरूरी है, और बिहार को कैसे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या उनकी जो नई टीम है वो आगे लेकर के जाती है, बिहार में अपनी सीटों को, अपने उम्मीदवारों को कैसे जिताने का काम करते हैं, सबसे बड़ा फोकस वो निकल करके सामने आ रहा है। और इस पर अगर कांग्रेस पार्टी ने वाकई मेहनत की और पूरी शिद्दत के साथ में कांग्रेस पार्टी लड़ी, तो फिर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर लेफ्ट पार्टियों का पिछली बार का स्ट्राइक रेट आप देखें, बहुत शानदार तरीके से रहा, बहुत शानदार। और तेजस्वी यादव एक तरीके से सीएम फेस के तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा माहौल बनाने का काम तेजस्वी यादव करेंगे। और उनको पता है, अगर बीजेपी की एंट्री इस बार बिहार के अंदर हो गई तो फिर उनका सीएम बनने का सपना धरा रह जाए। तो तेजस्वी यादव, आरजेडी उनको सीएम बनाने के लिए, सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेफ्ट पार्टियों का अपना एक दबदबा है और उस दबदबे को वो हमेशा कायम रखते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। कांग्रेस पार्टी जो कमजोर कड़ी है बिहार में, उसको अगर और मजबूत कर दिया तो फिर बीजेपी के लिए स्पेस नहीं रहता है, फिर बीजेपी के लिए जगह नहीं बचती। तो कांग्रेस पार्टी की तैयारी और कांग्रेस पार्टी कहां तक अपना प्लान वो अमल में ला पाती है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल, आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।